हाय फ्रेंड्स। आप जानते ही होंगे कि अगर कोई कार्य बिगड़ सोचे समझे किया जाए या विदाउट प्लानिंग कोई वर्क अगर किया जाए, चाहे बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, तो हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, हमें लॉस हो सकता है या किसी भी चीज की हमें हानि हो सकती है। इसलिए जब भी किसी कार्य को करे तो चार लोगों से पूछकर या एक बार किसी सभा में मीटिंग बिठाकर या कोई भी तरीके की एक सूझबूझ रखकर एक व्यवस्थित प्लानिंग करके उस कार्य को करना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट पवन चांद स्वागत करता हूं आप सबका मेरे मोटिवेशनल स्टोरी में। और आज की हमारी कहानी इसी के ऊपर आधारित है, जिसका टाइटल है खरगोश की चालाकी। जी हाँ दोस्तों, आम दिनों में तो आप देखते ही होंगे कि लोग प्लानिंग्स वगैरह करते हैं, तो जंगल का भी कुछ ऐसा ही नियम होता है। तो जंगल का राजा शेर होता है और शेर के जितना सामर्थ्यवान और ताकतवर कोई दूसरा नहीं होता। और वो जब भी शेर उस जंगल में घुमा करता था, बाकी जानवर बहुत भयभीत रहा करते थे, डरे हुए रहा करते थे। वो जिस तरीके से मुकाट और खुला घूमता था, किसी का भी शिकार कर लिया करता था, किसी भी जानवर को पकड़ के ले जाया करता था और अपनी गुफा में बैठ के खाया करता था। एक समय ऐसा आया कि जंगल के सभी जानवरों में इतना भयानक भय और इतना तनाव उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से लोगों में हर पल मरने का डर सताने लगा। तो जंगल के कुछ जानवरों ने बैठकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने तय किया कि जंगल के सभी जानवरों को इस मीटिंग में बुलाया जाए। और रहते रहते एक समय जो तय किया गया था, तब तक सारे जानवर वहां पर आ गए। उसमें एक खरगोश भी आया। तो जंगल के जो बड़े जानवरों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस शेर से निपटने का एक ही रास्ता है, हम सभी लोग एक एक दिन करके इसका शिकार बनकर उसके गुफा में ही चले जाए, जिसकी वजह से ये बाहर निकलेगा नहीं। और ये बाहर नहीं आएगा तो तनाव और भय का वातावरण नहीं होगा। मरना तो एक दिन सभी को है, जिस तरीके से ये घूम रहा है वैसे तो सभी को मार देगा, पर ऐसे में भी हम मरेंगे, पर कभी ना कभी कुछ वक्त हमें मिल जाएगा थोड़ा जीने के लिए। तो सभी जानवरों ने इस बात पे अपनी सहमति दी और एक एक करके हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में चला जाया करता उसका भोजन बनकर। ये दिन पर दिन चलता गया और एक दिन खरगोश की बारी आई। सब लोगों ने खरगोश को कहा कि जाओ खरगोश, आज तुम्हारी बारी है। तो खरगोश ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जो समय तय था उसके गुफा में जाने का, खरगोश ने उस समय से थोड़ी देर कर दी वहां जाने में और शेर खवल गया और बहुत ही गुस्सा हो गया। और जब वो वहां दोपहर को पहुंचा तो शेर ने उससे कहा कि तुम्हें सुबह आना था, तुम दोपहर को क्यों आ गए। खरगोश बहुत चालाक था और उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने वहां पे खरगोश शेर से कहा कि मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था, इसलिए मैं वहां रुक गया, पर मैं तो आपका भोजन था, तो मैं जैसे तैसे आपके पास आ गया। उसकी बातें सुनकर शेर भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि जंगल में तो मैं अकेला ही हूँ, ये दूसरा कौन सा आ गया। उससे खरगोश को पूछा तुम्हें वो कहाँ दिखा। तो उसने बताया कि मुझे जंगल के बीच में दिखा। तो शेर ने कहा तुम्हें तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले उससे तो निपट लूं कि कौन मेरे शिकार पर नजर रख रहा है। और शेर को उस खरगोश की चालाकी समझ में नहीं आई और वो खरगोश के साथ चल पड़ा। जंगल के जब बीच में गया तो उसने खरगोश से पूछा तुम्हें वो कहाँ दिखा। खरगोश ने कहा कि वो जो कुआं देख रहे हैं आप, तो बोले हाँ, वो उसी के अंदर बैठा हुआ है। तो शेर ने कहा ठीक है, मैं उस कुएं के पास जाता हूँ। और जब शेर कुएं के पास गया और उसने कुएं के अंदर जब देखा, तो दोस्तों समय इतना शांत था जंगल का कि कुएं का पानी भी हल नहीं रहा था, वो भी बहुत ही शांत था, जिसकी वजह से शेर को अपना प्रतिबिंब उस कुएं के अंदर दिखाई दिया। कुआ भी आश्चर्यचकित हो गया कि बोले खरगोश की बात में दम है, मुझे एक और शेर दिखाई दे रहा है। और उसने जोर से दहाड़ मारी उस अपने ही प्रतिबिंब को देखकर। पर दहाड़ कुएं के अंदर इस कदर घूमी कि उसे लगा कि इस अंदर वाले शेर ने भी मुझे दहाड़ मारी और उसे वही आवाज अपनी ही सुनाई दी। और उस शेर को पकड़ने के लिए, यानी अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए उस शेर ने कुएं में कूदी मार दी, जिसकी वजह से वो शेर कुएं में गिर गया और पानी के अंदर ही मर गया। और खरगोश की चालाकी से जंगल के सभी बचे हुए जानवरों का जीव और उनका जो व्यक्ति का जीवन है वो बच गया। सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने खरगोश की चालाकी की प्रशंसा की। और खरगोश ने कहा कि अगर सभी लोग अगर शुद्ध बुद्धि से अगर कार्य लेते तो ये काम पहले ही कर सकते थे, पर लोग इतने डरे हुए थे, इसलिए ये समय बहुत देरी से आया। पर दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी, अगर समय पर भी देर सही पर दुरुस्त सही, पर जो खरगोश ने चालाकी दिखाई, अगर वसी बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति भी करे तो जीवन की किसी भी कठिनाई से वो आराम से निकल सकता है और मुश्किलों से बच सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब तक की सभी कहानी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।